अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले महबूब नगर ने श्रीमती डी के अरुणा रुकन पार्लियामेंट महबूब नगर व रुकन वक्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जानिब से महबूब नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वक्फ तरमीमी बिल की मदाफत को अपने आखाओं को खुश करने की चापलूसाना कोशिश करार दिया और कहा कि काबिल तरमीम कानून में गैर मुस्लिमों की रुकनीत का हक देने का मामला किस हद तक सही है। मौजूदा वक्फ कानून के बेहतर अमल आवारी के लिए वक्फ बोर्डों को आमिलाना इख्तियार देने के कदीम मुतालबे को कबूल करने के बजाय बगैर किसी मुतालबे के वक्फ के मौजूदा क़वानीन में मनमानी तरामीम का किसने मुतालबा किया और क्यों बगैर किसी मुतालबे के असक़ुत मौजूदा वक्फ क़वानीन में तरामीम के मंसूबे से ही मरकज़ी हुकूमत की बदनीयती आश्कार होती है। वक्फ बोर्ड अपनी ज़रई अराज़ियत को सालाना हर्राज के ज़रिए काश्तकारी का हक़ देता है, लेकिन सालाना काश्तकारी करने वाले बदनीयत का सरकारों ने महकमे माल के काश्तकारी के खाने में अपना नाम लिखवा कर मिल्कियत का दावा कर रहे हैं। जिस तरह सरकारी ज़मीनों पर साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से पट्टा सर्टिफिकेटों को दिए जाने के बावजूद हुकूमतें इनको बेदखल करके कब्ज़े को ताकत के ज़ोर पर हटा रहे हैं, इसी तरह वक्फ ज़मीनों के काबिज़ीन को हटाने का वक्फ बोर्डों को इख्तियार दिया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस के नाम नेहाद सेकुलर हुकूमतें हैं कि मौजूदा फ़िरक़ा परस्त हुकूमतें सभी ने वक्फ बोर्ड के क़ानूनी इख्तियार देने से ग्रेस करके मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया। वक्फ की मिल्कियत के तनाज़े के हल के लिए कलेक्टर के इख्तियारात को ख़तियत करार देने का मामला उसूल व इंसाफ से मग़ायर है। भारत के हर कानून में हर किसी को मुंसिफ से सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक अपील का मौका हासिल है, लेकिन वक्फ के नए कानून में कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील का हक़ ना देना क्या इंसाफ है? MP साहिबा इसका जवाब दे। और मिनिस्ट्री के ज़रूरत के खातिर अपने कारकुनों को गुमराह करना और बुरे कानून को अच्छा बताकर मुल्क के अक्सरियती तबक़े को मुसलमानों के खिलाफ गुमराह करना रुकन पार्लियामेंट के ओहदे और विखार के मनाफी है। इसीलिए मजलिसी कायदीन ने डी के अरुणा से अपने बयान से गुमराह न करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर, सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल रशीद, मुश्ताक डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस मुजम्मिल मोहिउद्दीन मोहम्मद महबूब, कौंसलर ने बल्दिया वही सना, इलियास मुजाहिद मजलिसी यूथ लीडर, फारूक अली, मोहम्मद अब्दुल समद, सज्जू पहलवान और दीगर भी मौजूद थे। ऐसे ही ख़ास और अहम खबरों को देखने के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। पार्लियामेंट डी के अरुणा जो वक्त पार्लिमानी कमेटी मेंबर है, इन्हें महबूब नगर में अपने ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुजवजा वक्फ बिल की मुदाफ़ियत करते हुए मजलिसी और दीगर उलमाए किराम पर बिल के ताल्लुक़ से मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मैं मोहतरमा से कहना चाहता हूँ कि आपका ख़ानदान, वाली नरसी रेड्डी साहब, हदीजी, भांजी, जेठ नसीमा रेड्डी साहब, आपका तमाम पूरा ख़ानदान कांग्रेसी ख़ानदान है, आपका खून भी कांग्रेसी खून है। लेकिन आप ओहदे और इक़्तिदार की लालच में BJP में शामिल हुई और जिन मुसलमानों ने BRS को वोट डाला, उनके दफेल में आप हमने से कामयाब हुए। तो पहले मुसलमानों ने आपसे मुलाकात करके वक्फ तरमीमी बिल की तारीख में मुसलमानों के हक़ में बात करने की बाज़ाब्ता नुमाइंदगी की थी, जिसको आपने कबूल कर लिया था। लेकिन JPC के इजलास में चूँकि आप जूनियर मेंबर हैं, इसलिए आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए अपने आखाओं को खुश करने और मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए आपने महबूब नगर पहुँचकर वक्फ बिल के ताल्लुक़ से अपनी हुकूमत की मुदाफ़त की, जो गैर ज़रूरी अमल है। आप बताइए कि क्या कोई आदमी जो जायदाद अल्लाह के नाम पे वक्फ कर सकता है, उसकी हुकूमत मालिक बन सकती है? क्या वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम मेंबरों को मेंबर बनाया जा सकता है?
क्या ऐसा किसी इंडोमेंट बोर्ड में तो ऐसा मुसलमान और मेंबर बनाया गया है क्या? और ये भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड के मेंबरों में अहदेदार भी गैर मुस्लिम को बनाया जा सकता है। अब ज़मीनों की बात करते हैं, आपने कहा कि लाखों ज़मीन पर लोग आबाद हैं, तो लेकिन उनको बेटे दिया जा रहा है ना उनको खरीदे दिया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वक्फ का ठप्पा लगा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हर साल वक्फ के ज़मीना काश्तकारी के लिए हराज की जाती हैं, और जो हराज में ज़्यादा मुआवजा देता है उनको काश्त करने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह एक्सीडेंटली बाद लोगों पर हर साल उन्हीं लोगों को ज़मीन दी गई जो इससे पहले काश्त करते थे। इस तरह उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड काश्तकारी कॉलम में अपने नाम को दर्ज करवा लिया। सबके मालिक वक्फ बोर्ड है और काश्तकार जो भी काश्तकार और काश्तकार है। काश्तकार मालिक नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ मालिक को निकाल के काश्तकार को पट्टा देने की साजिश की जा रही है। निज़ाम के ज़माने में हो या मुग़लों के ज़माने में हो या किस ज़माने में हो, ज़मीन वक्फ के नाम पर दी गई है। वक्त इनाम के तौर पर इमामों को दी गई है, मुजाहिरों को दी गई है, मौज़ूरों को दी गई है और गरीब गुरबा को दी गई है। हर तबके को दिल खोल कर ज़मीन दी गई है मशरूत इनाम में। जो खिदमत कर रहा है इमामत की उन्हीं इस्तेमाल करना, जो खदात कर रहा है उन्हीं इस्तेमाल करना, जो मौज़ूरी कर रहा है उन्हीं इस्तेमाल करना, पर जिस मकसद के लिए वक्फ की गई वही मकसद को इस्तेमाल करना ही वो ज़मीन का मकसद है। और उनके जो दादा परदादा आने वाली जो काश्तकारी है, तो काश्तकारी के बाद आज उनके पोतरे दर पोतरे सामने आकर अपने आप को पटेदार जाहिर करके ज़मीनों को बेचना चाह रहे हैं। उस वक्त वक्त आड़े आया कि भाई वक्त मुसद्दुक खिदमत है, तो खिदमत तक करें तो इसका बेच नहीं सकते। अल्लाह जब मालिक है तो आम आदमी को रजिस्ट्री करने का बेचने का इख्तियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कहा है कि हज़ारों एकड़ की ज़मीन रखी हुई है और जो उसके ऊपर लोगों का कब्जा है, उनको वक्त का ठप्पा लगा बेचे जा रहे हैं। आपकी कोई पट्टे नहीं, ठप्पा नहीं लगा। वक्त का रिकॉर्ड है, वक्त भी एक सरकारी का ज़ैली इदारा है और हर साल वक्फ बोर्ड 4-5 साल एक मरतबा अगले साल में सरकारी जो फिरता है, वक़ाफ़ इदारों की दर्जाबंदी करता है, उसकी बाउंड्री करता है, उसको सर्वे करता है, उसको सब कुछ शामिल करता है। तहक़्क़ुक़ के आदिरात में कोई शामिल नहीं करता। उसके बावजूद भी आपका यह कहना कि ज़मीनों पर जो लोग कब्जा हैं वक्फ का ठप्पा लगा वो बेचने नहीं दे रही, उनको सता रहे, ये इल्ज़ाम सारा गलत है। आपको औक़ाफ़ की मालूमात हासिल करना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को नए वक्त के अंदर पार्लियामेंट के लोगों को मेंबर, असम्बली के लोगों में एक मेंबर, हाईकोर्ट के लोगों में मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा खातून मेंबर भी है, मुजाहिरा के मेंबर भी है और जो तो तमाम उलमा मशाइख के भी मेंबर, इस तरह का हर तबके को वक्फ बोर्ड नुमाइंदगी की है। और इस नुमाइंदगी में चूँकि वक्फ बोर्ड के पास जुडिशल पावर नहीं है, हमेशा इस बात का मुतालबा किया गया, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, टीआरएस की हुकूमत हो या नतीश हो या लालू के बेटे हो या यहाँ केसीआर हो या कोई भी हो, हमेशा मुसलमानों को जुडिशल पावर का मुतालबा किया गया है। और जुडिशल पावर होता तो किसी को नाजायज़ कब्जा का मौका नहीं मिलता था। जिस तरह हैदराबाद वाले खाली जीरो लेके लोगों की मीडिया गिरा रहे हैं, उसी तरह अगर वक्फ को जुडिशल पावर होता, वक्फ बोर्ड वाला खुद जाते नाजायज़ कब्जे को उखाड़ के फेंकते। लेकिन बदनीयती से पहले की सरकारों ने, अपनी सरकारों ने वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया, जिसकी वजह से कब्जे होते गए और कब्जे को बहरास करने के लिए अदालतों को जाना पड़ा। अदालत ने कैसा किसी में तमाम वक्फ बोर्ड ज़मीना मशगूल है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल नहीं हो सक रहा है। वो ज़माने में इस बात पर गौर किया गया था कि वक्फ बोर्ड की जो खाली ज़मीन लंबी सड़क है उनको जो है शादी काबिल बनाना, लोगों को मौका देने से महबूबनगर में बड़ा शादी काबिल बनाया गया। आज हज़ारों ने सबों के लोग उसे दरवाजा कर रहे हैं। इस तरह वक्फ बोर्ड की अगर खाली जगह पर शादी काबिल बनाने का अगर कोई रुझान दाखिल करते हैं वक्फ में, तो हम उसको कबूल कर सकते हैं। कोई शादी काबिल बनाने कोई आपके पास कोई आइडिया नहीं है, ज़मीन है, ज़मीन को हड़प करने का आइडिया आपके पास है। लिहाजा इस ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो तमाम जो नक़ाइश वक्फ बिल में निकाले वो बिल्कुल सही है और मुसलमानों का तो खामोशा जो सही है कि आपने कल तक हमको लीचिंग किसी ने मारा, हमारे को गाय के नाम पे मारा और हमारे को टोपी के नाम पे मारा और हमारे को जो तो दाढ़ी के नाम पे मारा। आज ये सब हो जाने के बाद जब हमारी ज़मीनात भी गिरना चाहते हैं, बुलडोजर के घरों को भी गिराया, अब जो खाली ज़मीन है ज़मीन खींचने के लिए वक्त लाया गया है। यार मोहतरमा मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप मिलिट्री तो आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ किचन और जो पंडित संजय मिनिस्टर है,
आपको मेरे कोई चाह नहीं है। आका को खुश करने के लिए अपने हक़ के आवाम को दूर मत कीजिए। वो मुसलमान जो आपको BMs के जरिए वोट डाले थे उनको दूर मत कीजिए। आपका और आपका ख़ानदान मुसलमानों का हिस्सा होना चाहिए। आपके वालिद साहब नसीरुद्दीन साहब मिनिस्टर बने, मुसलमान कोर्ट से बने। आपके जेठ जो नरसिम्हा समझ साहब बने, मुसलमान से बने। आज आपकी भतीजी नारायण MLA है, मुसलमान से बनी हुई है। कल आपका भाई बना था, मुसलमान से बना हुआ है। लिहाजा आपके तमाम के तमाम खानदान मुसलमानों के वोटों का एहसानमंद होना चाहिए। उसके बावजूद अगर समझ भी आपको नहीं आता तो आप खामोश बैठ जाना चाहिए था। लेकिन ग्रेस खराज करके आपने अक्सर तबके को भी नुमाइंदगी करने का जो ऐलान किया, मौका फराहम करने का ऐलान किया है, इंतहाई सरासर गलत है। और आप अपने कौम के लोगों को उस्का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। इससे आपका सियासी मतलब तारीफ हो जाएगा। आप मिश्र तो रह सकेंगे लेकिन आता MP रह सकेंगे। लिहाजा मेरा सिंसियर मशवरा है कि आप अपने मामलात को खामोशी में जो भी आपके इतराज़ात हैं वो कमेटी में उठाइए। पब्लिक में आपके डोमेन में आप आकर इससे ग्रेस खराज करना आपके सियासी मतलब को तारीफ करेंगे मुतरादी से। लिहाजा इसलिए मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप इस मसले पर खामोश रहें तो बेहतर है।